ऐसा अगर चमत्कार होता है भगवान के नाम पे तो लोगों को बाबाओं की शरण में जाने की जरूरत ही नहीं है। खुद भी अगर सच्चे मन से आप तो प्रे ऐसे करोगे, बाबा को तो हटा देना चाहिए। हटाने का कोई क्वेश्चन नहीं है। जो नहीं समझ रहे, जो अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे गॉड से, वो लोग बाबाओं के पास जाते हैं, क्योंकि हम नहीं कनेक्ट पा रहे। दरबार में क्यों बुला रहे, कहीं भी बैठ के चमत्कार कर दी। अरे तो सबके सामने प्रॉपर कर लीजिए ना, आपके घर पे करवा दे दरबार। ये बोलो आप, ये मत बोलो कि वहाँ क्यों। अरे आप अपने घर के वहाँ करवा लीजिए ना दरबार, लगवा दीजिए टेंट, वहाँ कर देंगे, वहाँ तो आपकी सेटिंग होगी। आप इन सब चीजों को मानते हैं मतलब? मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं नहीं मानता था पहले, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस तो दुनिया ऐसा में है। क्या हो गया कि मानने लग गए? मैं वही बता रहा हूँ कि जब मैं विश्वास नहीं करोगे फिर जाओगे। अब मैं इनको भी बोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ, आप जाइए वहाँ पे। अगर वो पकड़ में आते हैं, अगर गड़बड़ एक्सपोज होते हैं तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा कि एक्सपोज हो गया एक बंदा। अगर मतलब ढंग आप है। कहीं ना कहीं ये भी दूसरा फिर आप कहोगे मोदी को भी भगा दीजिए, चाय चाय बेचेंगे घर पे जाके वो, तो ऐसा संभव नहीं है। दोबारा चाय बिकवाओगे क्या मोदी जी की? वो पॉसिबल नहीं है ना। डोंगी बाबा तो देश भी चला लेंगे ना, वो तो देश भी चला लेंगे। डोंगी बाबा नागपुर से फरार हो गए। आप ऐसे देखो, सब मैंने सिर्फ भगवान का नाम लेके एक्सरसाइज करता था और मैं पूरा ठीक हो गया। नहीं, मैं पूरा ठीक हो गया। मैं भगवान का नाम नहीं, फिर अरे नहीं यार, ऑपरेशन के बाद में फिजियोथेरेपी अलग अलग एक प्रोसेस है ना, कि ऑपरेशन का वो अल्टरनेटिव नहीं है लेकिन आपको तो भगवान पे विश्वास नहीं करोगे आप जीसस क्राइस्ट में विश्वास नहीं करोगे, भगवान में विश्वास नहीं करोगे, अल्लाह में विश्वास नहीं करोगे, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी यार। विश्वास टूट जाएगा लोगों का। आप समझ नहीं रहे। ये एक एजेंडा है, क्योंकि सनातनी ज्यादातर बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं, या बीजेपी ने हाईजैक कर लिया सनातनियों का पूरा धर्म, हाईजैक कर लिया बीजेपी ने। वो बीजेपी, कोई भी सनातनी कुछ बोलता है तो बीजेपी कहता है मेरा बंदा है, तेरा बंदा कैसे हो गया? तो इसलिए जो लोग बीजेपी पे अटैक करना चाहते हैं वो लोग फिर सनातनी को एक ही चीज में रगड़ते हैं, भगवा है तो सारे भगवा है। तो वो कहानी अलग, वो पॉलिटिकल हो जाती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी जितने सनातन धर्म के लोग हैं, गॉड में विश्वास करो, अपने धर्म में विश्वास करो, बीजेपी मत करो। वो सारे बीजेपी बात, अगर आपको डाउट होता है, कैसे पता कि मैंने उन्होंने पहले ही बोल दिया? प्रोग्राम देखा मैंने उनका, दीपक चौरसिया सर ने, दीपक चौरसिया सर, क्या मैं इंसान नहीं, मैं नहीं देखता प्रोग्राम, सभी देखते लोग। हाँ, तो देख भाई कैसे पता करोगे? जो जनता बोल रही है उनके खिलाफ की ऐसा ऐसा है, तो उसकी तो बात सुनोगे ना, राइट टू हियरिंग तो दोगे। इस देश के अंदर कोई कानून है, कोई व्यवस्था है, अदालत भी तो राइट टू हियरिंग देती है ना। बंदे के खिलाफ तुमने आरोप लगाए तो उसको भी तो बोलना था कि आरोप क्या सत्य है क्या नहीं। और फिर भी आपको डाउट लगता है तो उन्होंने चैलेंज को स्वीकार करा है कि आप आइए मेरे दरबार में आइए, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए, अगर वो गलत है तो एक्सपोज करो ना, अगर ढोंगी है तो प्रूव करो। लगता है अगर आपको अगर तथ्यों का ढंग से पता है पूरी की पूरी बात, अगर आप देखिए चेक करेंगे तो वो उन्होंने दीपक चौरसिया और बहुत सारे जो पत्रकार हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, वो गए हैं, उनसे पूरा इंटरव्यू लिया है। उनके अंदर इंटरव्यू में ही तो पता लगेगा, मेरे को पर्सनली तो बताएगा नहीं, वो जनता को पता भी नहीं चलेगा। तो वो उन्होंने यही कहा है कि मेरा वहाँ पे 5 दिन का प्रोग्राम था, फिर भी मैंने 7 दिन किया, 5 दिन तक कथा करी और 2 दिन तक मैंने दिव्य दरबार भी लगाया। फिर मेरा वो चाहते थे कि वहाँ पे वो लोग चाहते थे कि 9 दिन तक करे महाराज, लेकिन उन्होंने कहा मेरे को जाना था और भी जगह कथा करनी थी, तो कई पहले से टाइम फिक्स थे सब जगह, तो मैं एक जगह पे नहीं रुक सकता था, उससे आगे मैं चला आया। मेरे जाने के बाद में वो लोग आए और कह रहे बाबा जी तो भाग गए। जैसे हम कहीं पे जाते हैं ना, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई शो हो रहा है, हम लेट हो गए, हम चले गए, यहाँ तो सब भाग चुके, सब चौपट। वो बात हकीकत में उनकी गलती नहीं है, वो तो अपने टाइम के हिसाब से चले गए। इनको लगा कि वो इनको देख के भागे, इनको क्यों देख के भागे? वो तो उन्होंने चैलेंज को स्वीकार करा है। जो दीपक चौरसिया जी ने बोला था कि भाई हाँ आपको क्या लगता है कि अब वो आ सकते हैं, बिल्कुल आइए, आप मेरे दरबार में आइए और जहाँ भी मेरा वो लगता है दरबार आइए, मैं उनके समाधान करूंगा। और वो साफ कहते हैं कि मैं तो ना कोई चमत्कार करता हूँ, ना मैं कोई साधु हूँ, ना संत हूँ, ना तपस्वी हूँ, ना मैंने कोई सिद्धि कर रखी है, कुछ नहीं कर रखी है मैंने। मैं तो एक साधारण सा बंदा हूँ। और कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल सिंपल सा 27 साल का एक बच्चा हूँ। वो तो बीच में ही हंस रहे थे ऐसे बच्चे की तरह, मैंने देखा उनका इंटरव्यू, तो बीच में हंस रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे दिन में छल कपट कुछ भी ऐसा नहीं है, और जो भी चमत्कार करते हैं वो भगवान हनुमान जी करते हैं, मैं नहीं करता। वो तो मैं उनको बोलता हूँ कि इनकी समस्या दूर कर दो, वो हो जाती है तो ठीक है, वरना मैं कौन होता हूँ। वो तो कह रहे हैं मेरे को कोई चमत्कार आता ही नहीं है, मैंने कुछ ना सिद्धि कर रखी है। चमत्कार जब आता ही नहीं है उनको, तो लोग उनकी भक्ति में लीन कैसे हो जाते हैं? लोगों की समस्या कैसे सॉल्व कर देते हैं? ये कैसे हो जाता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये लोगों से पूछो कि वो कैसे लीन हो जाते हैं, क्या रीजन है, क्यों से हो जाता है? आप भी तो उनके समर्थन में बोल रहे हैं। मैं समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, एक बैलेंस एनालिसिस कर रहा हूँ। आप इसको समर्थन में मत लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि उसके अंदर गड़बड़ है, जैसा कि आप उससे काफी सारे मीडिया के लोग और बाकी लोग एक्सपर्ट लोग ये बोलते हैं कि एक ही रंग में रखने की कोशिश करते हैं कि आसाराम भी थे, ये भी थे, वो थे, एक्स वाई जेड भाई। लेकिन हर धर्म के अंदर इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे साधु संत हैं जो सचमुच चमत्कार करने की क्षमता रखते हैं। मैंने खुद देखे कई बाबा तो ऐसे जिनमें चमत्कार करने की क्षमता, मैं उनके पास गया देखने। आप इन सब चीजों को मानते हैं मतलब? मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं नहीं मानता था पहले, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस दुनिया में ऐसा है। क्या हो गया कि मानने लग गए? मैं वही बता रहा हूँ कि जब मैं विश्वास नहीं करोगे फिर जाओगे। अब मैं इनको भी बोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ, आप जाइए वहाँ पे। अगर वो पकड़ में आते हैं, अगर गड़बड़ एक्सपोज होते हैं तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा कि एक्सपोज हो गया एक बंदा। अगर मतलब ढंग आप है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, मैं एक जगह गया था कि अगर इतने चमत्कारी हैं तो बॉर्डरों पे उन्हें बैठा ऐसा नहीं होगा। देखिए सुनिए, अगर मेरे को अगर घर चलाना सही से आता है तो आप कहोगे मेरा घर भी चला लीजिए, वो कहेंगे मेरा घर भी, ऐसा थोड़ी होता है। हर बंदे का अलग अलग योगदान है इस देश के अंदर। हर कोई बॉर्डर वाले बॉर्डर का काम करेंगे, सैनिक देखेंगे ना उसको, वो बाबा थोड़ी देखेंगे। दूसरा फिर आप कहोगे मोदी को भी भगा दीजिए, चाय बेचेंगे घर पे जाके वो, तो ऐसा संभव नहीं है। दोबारा चाय बिकवाओगे क्या मोदी जी की? वो पॉसिबल नहीं है ना। डोंगी बाबा तो देश भी चला लेंगे ना, वो तो
देश भी सेवा लेंगे। डोंगी बाबा नागपुर से फरार हो गए। आप ऐसे देखो, शब्द किसी को भी बोलो, आप गांधी जी को, इस देश में वही कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ना, लोग इस देश के अंदर, ये कलयुग है, इस देश के अंदर लोग भगवान को भी गाली बकते हैं और क्या बोलते हैं, देवताओं को गाली बकते हैं और गांधी जी को भी गाली बक देते हैं। किसी को भी कुछ भी बोल दो, ये तो बिगर हड्डी की जबान है, कुछ भी घुमा दो, कुछ भी बोल दो। जब हाँ अगर प्रेस के सामने बोलोगे तो वो गवाही बन जाएगी, फिर पता लगेगा उसके खिलाफ केस भी हो सकता है ना। तो वो चीज स्लैंडरिंग कर तो सकते हो आप। भागे नहीं है, वो बता तो दिया, उनका पहले से प्री शेड्यूल था, कई 2-3 जगह सभा करनी थी तब भी। 9 दिन का राइट, जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो चाहते थे 9 दिन हो, लेकिन उन्होंने 5 दिन तक कथा करी, 2 दिन तक दिव्य दरबार लगा, 7 दिन करा। उन्होंने पहले ही बोल दिया मैं 7 दिन ही कर पाऊंगा, मेरा और शेड्यूल है कहीं पे। तो उन्होंने बोला ये बात, अगर आपको डाउट होता है, कैसे पता कि मैंने उन्होंने पहले ही बोल दिया? प्रोग्राम देखा मैंने उनका, दीपक चौरसिया सर ने, दीपक चौरसिया सर, क्या मैं इंसान नहीं, मैं नहीं देखता प्रोग्राम, सभी देखते लोग। हाँ, तो देख भाई कैसे पता करोगे, जो जनता बोल रही है उनके खिलाफ कि ऐसा ऐसा है, तो उसकी तो बात सुनोगे ना, राइट टू हियरिंग तो दोगे। इस देश के अंदर कोई कानून है, कोई व्यवस्था है, अदालत भी तो राइट टू हियरिंग देती है ना। बंदे के खिलाफ तुमने आरोप लगाए तो उसको भी तो बोलना था कि आरोप क्या सत्य है क्या नहीं। अब फिर भी आपको डाउट लगता है तो उन्होंने चैलेंज को स्वीकार करा है कि आप आइए मेरे दरबार में आइए, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए, अगर वो गलत है तो एक्सपोज करो ना, अगर ढोंगी है तो प्रूव करो, ऐसे नहीं बोलो कि ढोंगी है। आप भी बाबा के चमत्कार को नमस्कार करते हैं। देखिए नहीं, मैं किसी भी चमत्कार को, मैं वो तो कहते हैं कि मेरा कोई चमत्कार नहीं है, गॉड करते हैं चमत्कार, मैं नहीं चमत्कार करता। सबसे बड़ी चीज है, इसी तरह के एक बाबा थे, मेरे को किसी ने बताया, मेरा कोई बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ चमत्कार होते हैं कि नहीं, राइट। उन्होंने बोला कि भाई आपका काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे बात है, कोई प्रॉब्लम थी मेरे को, तो किसी ने मुझे एड्रेस दिया और एक गुड़गांव के अंदर एक बाबा थे, तो वो भी बहुत तगड़े भगत है। उन्होंने, मैं किसी को बोला नहीं अपनी प्रॉब्लम की, मैं किसी को बोलूंगा नहीं, कुछ भी नहीं बोला मैंने। 2-3 दिन गया मैंने, कि तीनों दिन उन्होंने 1 मिनट के अंदर बोल के कि बाहर ये बंदा इस कलर का, वो हो सकता है कैमरे लगा रखे हो, मैं डाउट करता हूँ कि भाई कैमरा लगा, लेकिन मेरी बात जो मन की थी वो उन्होंने कैसे बोल दी। हो सकता है कि कोई टेक्निक हो कि नहीं, मैंने कहीं नहीं लिखवाया, मैं यही चेक करने गया था। भाई मेरे को भी तो डाउट था कि ये सब क्या है, ढकोसलाबाजी है, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ये सब। तो विराट कोहली भी वृंदावन जाकर आए तो 2-2 सेंचुरी मार दी है। अब ये तो देखिए, आप जानो ना कि भगवान है कि नहीं इस दुनिया के अंदर। अगर भगवान नहीं है, अगर भगवान अंधविश्वास है, अगर प्रेयर गॉड को प्रे करना, अल्लाह को प्रे करना या जीसस क्राइस्ट को प्रे करना अगर अंधविश्वास है, तो सारे धर्म इस धरती के खत्म कर देने चाहिए, फिर ये धरती नहीं चल सकती। पहले ऐसे बाबा लोकप्रिय होते हैं, जैसे फिर उसके बाद इनकी पोल खुलती है, जैसे आसाराम हो गए, राम रहीम हो गए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं, तो इन पे आप क्या कहेंगे? देखिए इंडिया में एक बाबा तो है नहीं, बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे संत हैं, और 1-2 को लेके 2-3 ही तो आए हैं जो कि एक्सपोज हुए हैं, बाकी तो सब एक्सपोज नहीं हो ना। आप 2-3 की वजह से सबको थोड़ी चमत्कार तो वो 2-3 ही लोग करते थे। नहीं, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री करता है। पत्रकार महोदय मेरी बात, लोग उनके समर्थन हाँ। देते हैं और वही लाखों लोग पत्रकार महोदय मेरी बात सुनिए, अगर आप चमत्कार की बात करते हो और आपको लगता है कि वो गलत है, तो फिर लंदन अमेरिका से एनआरआई इतने पढ़े पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, और वो यहाँ बैठ के उनके लंदन के घर का हाल बता रहे हैं कि तुम्हारे घर में ये है, ये है, ये स्किप्ट हो सकती है, मान सकता हूँ स्किप्ट हो सकती है, चलो आपकी बात मान ली। अब आप तो डाउट कर रहे हो ना, आप आ जाओ, वो तो कह रहे हैं आप स्किप्ट नहीं है ना आपके पास, तो आप डाउट कर रहे हो, आप तो सही हो ना, ऑथेंटिक हो ना, आप आ जाओ, वो तो आपके बारे में बताने को तैयार है। नागपुर वाले अरे तो आप फिर वही भागने वाली, जब उन्होंने क्लियर कर दिया कि भागे नहीं थे और टाइम शेड्यूल की बात थी। सर, हाँ जी, मीडिया ने जब बागेश्वर धाम जी बाबा जी ने अपने चाचा का नाम पूछा कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो मेरे चाचा का नाम बता दें, किसी ने उनके चाचा का नाम नहीं बता पाया। वहीं एबीपी न्यूज के जो चाचा थे उन्होंने उसके नाम बताया। एबीपी वाले जो थे वहां पर पहुंचे, दरबार में बुलाया उनको, उन्होंने उनकी पूरी हिस्ट्री बताई, और एबीपी वाले न्यूज चैनल वालों ने ये माना कि बाबा सच बोलते हैं। न्यूज 24 वाले भी गए थे, मेरे आंखों के सामने उन्होंने बोला कि ठीक है आप भीड़ में से ना 3 लोगों को किसी को भी उठा लाइए। वो 3 लोगों को लेके आए, उसमें एक पुलिस वाली थी, ऑफिसर थी, उनकी भी डिटेल बता दी, बाकी 2 की पूरी डिटेल बता दी, और नंबर भी उल्टे सीधे लिख दिए। कहता है एक बात करो, मैं 3 लिख दिए हैं, 3 1 2 3, कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी उठा लो, जिसको भी लाओगे, कोई भी ले आओ अपनी तरफ से, प्रोबेबिलिटी तो कोई भी है, जिसको भी ला रहे हैं उसी से मैच कर रहा है वो लिखा हुआ। भैया नहीं, मैं नहीं जानता क्या है प्रॉब्लम। बाबा ने सच बताया हाँ, तो फिर उनको ढोंगी कहने वाले लोग कौन? मैं वही कहना, अगर आप ढोंगी कहते हो तो चैलेंज तो स्वीकार कर रहे हैं ना, वो चैलेंज तो स्वीकार कर रहे हैं, आप आ जाइए वहाँ पे देख लीजिए। हम अगर वो ढोंगी है तो जनता को पता लगना चाहिए ऐसे ढोंगियों के बारे में, अगर ढोंगी है तो। बीजेपी डिजिटल इंडिया सैटेलाइट का आविष्कार हो रहा है, और एक तरफ ऐसी जगहों पे भीड़ लगे, चमत्कार पे लोग बिलीव कर रहे हैं, इससे क्या कहेंगे? इस धरती के ऊपर जो सारी चीजें इंसान के बस में रही नहीं कभी भी, आज से लेके कभी भी। आप देखिए साइंस को अगर आप बड़ा कहते हो ना, तमाम हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, आप खूब पैसे फूक दीजिए, और अंत में सारे ऑपरेशन करने के बाद में डॉक्टर कहता है मेरे तो बस की नहीं है, मैंने तो जो करना था कर दिया, चमत्कार जितना मैंने ऑपरेशन करना था, साइंस यहाँ तक ये, इसके आगे बचेगा नहीं बचेगा, हमारे हिसाब से नहीं बच सकता, लेकिन गॉड को प्रे कर लो। हर हॉस्पिटल के अंदर एक कोना होता है जहाँ पे आप प्रे कर सकते हो, और वो कह रहा है वो चाहेगा तो बच सकता है, फिर कैसे बच जाते हैं लोग? फिर क्या डॉक्टर खुद बोल देता है मेरी साइंस यहाँ फेल है, उसके आगे इलाज कर देते हैं, हाँ, हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए। नहीं, बाबा से गॉड में प्रे करने को, भगवान में विश्वास को आप अंधविश्वास नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ आसाराम और
जो अगर गलत आए हैं तो उसकी तरह सारे संतों को आप गलत नहीं बता सकते। अभी ये आपने possible एक है। बात बोली थी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है उन्होंने ये बोला कि भगवान चमत्कार करता हाँ है, वही मैं तो- नहीं हाँ करता। वो तो साफ कहते हैं मैं तो नहीं लोग करता। उनके पास क्यों जा रहे हैं? भगवान घर में, हर घर में मंदिर है, हाँ। मंदिरों में जाके प्रे करे लोग। राइट, ऐसे तो चमत्कार हो सकता है। बिल्कुल होता है, होता भी है। बाबा ही क्यों चमत्कार करेंगे? ये ऐसे लोगों को क्यों हो समझना रहा है? चाहिए, ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप बाबा की अगर भगवान है इस दुनिया के अंदर, आप सोचते हो कि चमत्कार होता है। कई बार हम भी चाहते हैं कि हम कोई चीज प्रे करते हैं कि भगवान ये काम हो जाए, वो 1 मिनट में हो जाता है और अटक रहा होता है काफी दिन से। तो ऐसा अगर चमत्कार होता है भगवान के नाम पे तो लोगों को बाबाओं की शरण में जाने की जरूरत ही नहीं है। खुद भी अगर सच्चे मन से आप तो प्रे ऐसे करोगे, बाबा को तो हटा देना चाहिए। हटाने का कोई क्वेश्चन नहीं है। जो नहीं समझ रहे, जो अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे गॉड से, वो लोग बाबाओं के पास जाते हैं क्योंकि हम नहीं कनेक्ट पा रहे। दरबार में क्यों बुला रहे हैं? कहीं भी बैठ के चमत्कार कर दीजिए। बिल्कुल। दरबार में ही क्यों बुला रहे हैं? भगवान तो कहीं भी से सुन सकते हैं ना। हाँ ये बात सत्य है, लेकिन वो इसीलिए अलग अलग मन में जगह जाते हैं, भगवान अलग अलग चाहिए जाते हैं। ना। कभी नागपुर में, कभी कानपुर में, कभी अलग अलग जगह जाते हैं ना। वहाँ उनकी सेटिंग तो नहीं हो सकती, होती है सेटिंग। तो आपके दिमाग में भी सेटिंग है क्या? आप क्वेश्चन लाइए ना, वो बताएंगे। अगर गलत बताते हैं तो फंस जाएंगे अपने आप ही, एक्सपोज हो कहीं जाएंगे। आपके दिमाग में भी तो उन्होंने कोई सेटिंग नहीं बिठा दी कि मैंने आज बार तक- बार आप उनकी मैं आज तक उनसे मिला नहीं। मैं समर्थन सत्य की बात कर रहा हूँ, सत्य की जीत होनी चाहिए, सत्य में विजय थे। अगर वो गलत है तो जेल में जाएंगे, अगर सत्य है तो लोगों को पता लगना चाहिए कि भगवान की है इस दुनिया में। चमत्कार की तो भगवान बागेश्वर धाम में ही उनकी बात क्यों मानते हैं? हनुमान जी जैसे वो बता रहे थे वो करते हैं, नागपुर में क्यों नहीं मानी? अरे मानिए वो आए लेट है, जो आपके बंदे ही लेट आए, प्रोग्राम खत्म हो गया, तंबू खड़ गए, आप कह रहे हो अब मान लो अब हमारे आए। बंदे क्यों हैं? एक एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए आप कोई आए कि यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए मैं कवर करने आया हूँ, सारे लोग आए कवर करने के लिए, यहाँ तो है ही नहीं, कोई बैठा नहीं, आप क्या हुए तो भागे नहीं है भैया, वो गए हैं किसी शेड्यूल पे गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपके हिसाब से आपके क्या विचार है? मेरा ये विचार है कि देखिए वो गलत है तो आप उसको साइंस की भी बात करिए। मैं एग्री करता हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा बनता हूँ, मैं आस बच्चे से इन चीजों को नहीं मानता। वो बाबा खुद भी, जिसको धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद बोल रहे हैं कि ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होते, कोई भूत प्रेत नहीं होते। वो साहब कह रहे हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं सिर्फ उनको नेगेटिव एनर्जी दूर करता हूँ, सही जाती हूँ। बात बताइए, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो नेशनल चैनलों पर बैठ के बोल रहे हैं, उनको चैनल एक्सेप्ट कर रहे हैं, कर तो लिया। उसके बारे में बता दीजिए ना नेशनल टीवी पे ही। क्या? उनको दरबार में बुलाने की क्या जरूरत है? अरे तो सबके सामने प्रॉपर कर लीजिए ना, आपके घर पे करवा दें दरबार, ये बोलो आप, ये मत बोलो कि वहाँ क्यों। अरे आप अपने घर के वहाँ करवा लीजिए ना दरबार, लगवा दीजिए टेंट, वहाँ कर देंगे, वहाँ तो आपकी सेटिंग होगी, ये बोलो आप। मेरा आखिरी सवाल, अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, चमत्कार होता है कि नहीं। देखिए सुनिए, चमत्कार होता है कि नहीं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, सच है ये बात, झूठ नहीं बोलता मैं कभी भी। मेरा हाथ ना दामनी मूवमेंट हुआ था ना यहाँ पे, दामनी मूवमेंट से कुछ दिन पहले ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा मल्टीपल फ्रैक्चर था, ये पूरी बोन टूट के बाहर निकल आई थी, ये भी टूट गया था, ये सारा हाथ मल्टीपल फ्रैक्चर था। मैंने डॉक्टर के पास गए थे, सुनिए, मैं डॉक्टर भाई बता रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं डॉक्टर के पास गया, मेदांता में मेरा पूरा ऑपरेशन हुआ और एम्स के डॉक्टर थे यार, सुन लो, एम्स के डॉक्टर थे। और उसके बाद में फिजियोथेरेपी करने के लिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो उसमें, वो भी एम्स के बराबर गए। एम्स कभी भी कोई भी वर्कशॉप करता है तो उसी के साथ करता है, वो माना हुआ है, मतलब विश्वविख्यात है वो भी, उसमें दुनिया भर के लोग आते हैं, बाहर के लोग भी कोर्स करने आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि मुझे डॉक्टरों की टीम मिली वहाँ पे शुरुआत में, उन्होंने बोला कि आप कभी भी जिंदगी में ना ऐसे करके खाओगे, कभी इस हाथ से लिख नहीं पाओगे। मैंने को इतना ज्यादा हिम्मत टूट गई थी कि मैं आई वॉज अबाउट टू सुसाइड, मैं छत से कूदने के चक्कर में था, रात में ऊपर भी चढ़ गया था छत के। लेकिन एक वक्त मुझे ऐसा याद आया कि मैं कोई बात नहीं यार, जिंदगी खत्म तो अभी कर ही रहा हूँ, एक मौका देख के देखता हूँ जिंदगी को मैं। उसके बाद में मैंने सिर्फ भगवान का नाम लेके एक्सरसाइज करता था और मैं पूरा ठीक हो गया। नहीं मैं पूरा ठीक हो गया, मैं भगवान का नाम, नहीं फिर अरे नहीं यार, ऑपरेशन के बाद में फिजियोथेरेपी अलग एक प्रोसेस है, ना कि ऑपरेशन का वो अल्टरनेटिव नहीं है। उसके बाद में मैं उन डॉक्टर के पास गया कि आपने बोल दिया था कि मैं कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता, मैं तो ठीक हो गया। वो चुप हो गया कि मैं हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, हमारी साइंस यहाँ फेल है। तो साइंस फेल हो जाती है, वहाँ गॉड आता है। लास्ट में आज के बाद अगर आपको कुछ बीमारी हो गया, हाथ पैर टूटेंगे, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? डॉक्टर का अपनी चीज है, वो साइंस है, वो उसको करना चाहिए, दवा भी लेनी चाहिए। लेकिन आपको तो भगवान पे विश्वास नहीं करोगे आप जीसस क्राइस्ट में विश्वास नहीं करोगे, भगवान में विश्वास नहीं करोगे, अल्लाह में विश्वास नहीं करोगे, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी यार, विश्वास टूट जाएगा लोगों का। आप समझ नहीं रहे। केवल सनातनी धर्म के जो गुरु होते हैं उन्हीं के ऊपर क्यों अटैक किया जाता है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए, कोई गलत है तो उसको एक्सपोज कीजिए। देखो गलत है कोई तो झाड़ा फूकी मौलवी भी करते हैं, झाड़ा फूकी सारे लोग, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, उनको क्यों नहीं ट्रोल किया जाता है? केवल सनातनियों को क्यों ट्रोल किया जाता है? ये एक एजेंडा है, क्योंकि सनातनी ज्यादातर बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं, या बीजेपी ने हाईजैक कर लिया सनातनियों का पूरा धर्म, हाईजैक कर लिया बीजेपी ने। वो बीजेपी, कोई भी सनातनी कुछ बोलता है तो बीजेपी कहता है मेरा बंदा है, तेरा बंदा कैसे हो गया। तो इसलिए जो लोग बीजेपी पे अटैक करना चाहते हैं वो लोग फिर सनातनी को एक ही चीज में रगड़ते हैं, भगवा है तो सारे भगवा है। तो वो कहानी अलग, वो पॉलिटिकल हो जाती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी, जितने सनातन धर्म के लोग हैं, गॉड में विश्वास करो, अपने धर्म में विश्वास करो, बीजेपी मत करो। वो सारी पार्टियों में हिंदू है ना, खाली बीजेपी में थोड़ी है। मतलब बाकी पार्टियां धार्मिक नहीं है, मैंने नहीं कहा ये बात। वो विरोध करते हैं विरोध, लेकिन पार्टी का विरोध करते करते आप धर्म का विरोध मत करने लग जाओ ना।
मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप मोदी को अच्छा नहीं लगता मोदी तो मोदी की बुराई करो, उसके नहीं, आप मोदी की बुराई कीजिए, मोदी की पॉलिसी की बुराई कर दिए, लेकिन हिंदू धर्म की क्यों बुराई करो? हिंदू धर्म को क्या लेने देना मोदी से? वो तो कांग्रेस में भी है, वो तो आम आदमी पार्टी में भी है, वो तो मेरी पार्टी में भी है, सब में है, फिर क्या? कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री को ट्रोल किया जा रहा है जब से उन्होंने पत्थरबाजों के ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। उन्होंने कहा था कि अपने इंटरव्यू के अंदर कि वो गुंडे हैं, जो गुंडे हैं उन पर बुलडोजर चलाना तो क्या दिक्कत है? कानून भी तो अपनी वो लेता ही है, कानून भी तो अपना काम करता है ना, तो सजा मिलनी चाहिए गुंडों को। तो इसी वजह से उनको ट्रोल किया जा रहा है क्या? वो ट्रोल इसलिए करा जा रहा है, उन्होंने ये कहा था कि मैं बुलडोजर चलवाना चाहिए, मैं बुलडोजर खरीद लूंगा, तो उनको क्रिटिसाइज भी करा, जो टीवी के जो कमेंटेटर थे उन्होंने क्रिटिसाइज भी करा कि आप कौन होते हैं कानून को अपने हाथ में लेने वाले। ये बात सत्य भी कि आप अपने कानून को हाथ में नहीं ले सकते, कानून अपना काम करेगा। लेकिन उन्होंने उस तथ्य के अंदर अपना एक कमेंट दिया था धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कि भैया कानून तो बाद में आएगा, कोई मैं अगर आपकी गर्दन काटना चाहता हूँ, आपके रेप करना चाहता हूँ, तो कानून तो बात की बात है, पहले तो आपको अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी ना। लेकिन वो तमाम चीजें एग्रेशन में आता है, मैं नहीं मानता इस चीज को, और उन्होंने माफी भी मांगी कि मैं हिंसा की बात नहीं करता, मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ, उन्होंने कहा। वो इमीडिएटली माफी मांगी, वो कह रहे मैं 27 साल का हूँ, सिर्फ बच्चा हूँ, कभी जबान फिसल जाती है जो उसमें आके, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हिंसा में विश्वास करता हूँ, मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ। लेकिन वो उन्होंने कहा, अब वो उन्होंने पत्रकार ने कहा कि आपके कमेंट तो अलग हैं और आपकी बातें अलग हैं, और फिर आप कह रहे हो सॉरी। तो एक वो उन्होंने टोटल बताया कि मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता, हिंसा में विश्वास करता हूँ, और बुलडोजर की थ्योरी उसी से रिलेटेड है, यानी कि बुलडोजर सचमुच चला रहे हैं, ऐसा